समझा था जिसे खाक, समझा था जिसे खाक वही चिंगारी निकला, जिसे छोटा समझा था वही भारी निकला। किसी बड़े विशेषज्ञ ने कहा है कि किसी को छोटा समझना ही युद्ध की सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि कई बार एक चिंगारी ही पूरे जंगल को जला देती है। नमस्कार, मैं एडवोकेट राघवेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं प्रताप ग्लोबल एनालिसिस। मित्रों, अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध का आज 15वां दिन है। लगातार मिडिल ईस्ट में स्थिति बिगड़ती ही जा रही है। क्या अमेरिका को ईरान को छोटा समझना या ईरान को कमज़ोर समझना भारी पड़ रहा है? क्या इस युद्ध में जो अमेरिका ने समझा था कि केवल ईरान की टॉप लीडरशिप को मारने से ही वहाँ रिजीम चेंज हो जाएगी, यानी वहाँ सत्ता परिवर्तन हो जाएगा और अमेरिका की जीत हो जाएगी? क्या ये दावा जो अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं कि हम जीत रहे हैं, अब ईरान में कुछ नहीं बचा है, ये दावा खोखला उनका साबित हो रहा है? क्या अमेरिका के बड़े बड़े प्लानर, युद्ध के बड़े बड़े विश्लेषक या पूरे दुनिया का सुपर पावर कहे जाने वाला अमेरिका ने जो प्लान बनाया था, उस प्लान पर अब वो खुद ही पानी फेरते हुए देख रहा है? क्या उसके बड़े बड़े महंगे मशीनरी के सिस्टम, चाहे वो एयर डिफेंस के सिस्टम हो, चाहे उसके बड़े बड़े बम वर्षक विमान हो, चाहे इजराइल के नामी गिरामी एयर डिफेंस सिस्टम हो, सब ईरान के हमले के आगे नाकाफी साबित हो रहे हैं? आइए आज हम इसी सब विषय के बारे में जानेंगे। मित्रों, युद्ध का आज 15वां दिन है और शुरू से 28 तारीख को ये युद्ध शुरू हुआ था, तब से आज अभी तक ये युद्ध और आगे ही बढ़ता जा रहा है। मतलब कहा यह जा सकता है कि इसकी स्थिति बहुत ही भयावह रूप धारण कर रही है, जिसमें दुनिया के कई और देश भी शामिल हो सकते हैं। इसकी भी आशंका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। जिस ईरान की टॉप लीडरशिप मारी गई हो, जिस पे इतना बड़ा हमला हुआ हो, अमेरिका के राष्ट्रपति के हिसाब से जिस देश के 80% संसाधन खत्म हो चुके हो, वो देश युद्ध कैसे लड़ रहा है? उसको गाइड कौन कर रहा है? किसके इशारे पे IRGC इतने बड़े हमले कर रही है? अमेरिका के बड़े बड़े एयर डिफेंस सिस्टम, चाहे पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम हो, चाहे थाड हो, चाहे इजराइल का डेविड स्लिम हो, येरो हो, या सबसे ज़्यादा चर्चित जो वहाँ का आयरन डोम है, ये सब ईरान की मिसाइलों के सामने प्रभावी रूप से काम नहीं कर पा रहे हैं। ईरान अपने ड्रोन के माध्यम से, मिसाइल के माध्यम से झुंड में जो अटैक कर रहा है, उसको ये एयर डिफेंस सिस्टम अभी तक रोकने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रहे हैं। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि अमेरिका का जो सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसमें 20 से 25 साल तक किसी भी ईंधन की आवश्यकता नहीं है, उस पर भी ईरान ने अपनी ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया है और उसको भी कुछ क्षति पहुंची है। खाड़ी के देशों में हाहाकार मचा हुआ है। तेल के कई रिफाइनरी पे भी ईरान का हमला हुआ है और अमेरिका जो बड़े बड़े दावे करता था, जिसने इन देशों की सिक्योरिटी की पूरी गारंटी ले रखी थी, वो भी अब इन देशों को सुरक्षा नहीं दे पा रहा। इजराइल के चाहे तेल अवीव हो, हाइफा हो या और कई शहर हो, वहाँ पे भी तबाही का मंजर देखने को मिला है। इसीलिए ये कहा गया है कि कभी भी किसी दुश्मन को छोटा नहीं समझना चाहिए। आज वो गलती अमेरिका को बहुत भारी पड़ रही है। उसके विशाल बम वर्षक विमान, चाहे F-22 हो, चाहे F-35 हो, या अन्य सारे उनकी जो युद्ध की मशीनरी हो, सबको इस्तेमाल करने के बाद भी ईरान को अभी तक झुकाया नहीं जा सका है। ईरान के जो इस समय मुख्य रूप से बातचीत करने वाले नेता हैं, उन्होंने कहा है, चाहे उनके विदेश मंत्री अब्बास अरागची हो, चाहे राष्ट्रपति पेजेस्कियान हो, सबने कहा है कि बातचीत का टाइम खत्म हो चुका है। अमेरिका ने बातचीत के समय जब एक माहौल ऐसा बना था कि हम बातचीत के टेबल पे बैठे थे और वहाँ से कुछ ऐसे रास्ते निकल सकते थे, अमेरिका ने उसी बीच में गुमराह करके और हमला हमारे ऊपर कर दिया है। इसलिए अब हम अंतिम गोली और अंतिम सैनिक तक लड़ेंगे। पूरे दुनिया में जो कच्चे तेल का रेट है, वो भी उछाल मार रहा है। अगर ये युद्ध सही समय पे नहीं रुका तो चाहे तेल हो, चाहे गैस हो, या स्टेट ऑफ हार्मोन से आने वाले जितने भी सामान हैं, उन सब की महंगाई देखने को मिलेगी। तो अभी तक ईरान ने हमलों में किन किन मिसाइलों का प्रयोग किया है, उसमें सेजल, फतेह 2,
खुर्रम शहर जैसी मिसाइलों का ईरान ने प्रयोग किया है। उसके शाहिद 136 और भी अन्य ड्रोनों का ईरान ने इस्तेमाल किया है। ईरान की सबसे बड़ी पावर जो है वो उसकी मिसाइलें हैं, और उसी मिसाइलें और ड्रोन ताकत के बल पर अभी तक ईरान इस 15 दिन के युद्ध में टिका हुआ है। और यहाँ तक ये भी कहें कि किसी किसी क्षण ईरान भारी भी दिखता आ रहा है। तो ये थी 15 दिन की स्थिति। आप सभी लोग अपनी राय जरूर दें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नई नई चीज़ें हम आपके सामने ला सकें। आप लाइक करें, कमेंट करें, और अपने जवाब या आपके मन में जो विचार हैं वो आप सब इस 15 दिन के युद्ध में या अमेरिका, इजराइल और ईरान के बारे में जो आपकी राय है उसको जरूर रखिएगा। धन्यवाद।